करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग के जीएस बूस्टर का सेट 5 है। इससे पहले 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि 50 बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज मात्र 10 मिनट में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ये सारे एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी, रेलवे, पीसीएस या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, उत्तर प्रदेश दरोगा, झारखंड दरोगा, कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसा जंतु जो अंडा भी देती है और अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है, उस जंतु का नाम है एकीडना। सबसे लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किस किरण का होता है? तो गामा किरण का। यहाँ पे खाया नहीं है, गामा किरण लिखा हुआ है। आयोडीन तथा इथाइल अल्कोहल जब मिलता है तो उससे टिंचर आयन की प्राप्ति होती है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल जब मिलता है तो टिंचर आयन की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सुनहरा चावल बचाता है जीरोप्लाइथीमिया से। जीरोप्लाइथीमिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कामेट पर्वत चोटी, ये हमारे भारत के उत्तराखंड और कामेत नाम के एक और पर्वत यूएसए में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है। तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो यदि भारत पे क्वेश्चन होगा तो मारेंगे उत्तराखंड, और पूरा वर्ल्ड में होगा तो यूएसए भारत दोनों जगह हो जाएगा। नूनमती तेल शोधन कारखाना कहाँ पड़ता है? असम में, और ये भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना में से एक है। श्री कलम और श्री दुर्ग, यहाँ पे दुर्ग लिखा है, दुर्गा ने। दुर्ग का मतलब होता है भवन। किसने निर्माण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और सेना को अस्थायी रखने का जो है सो प्रथा जारी किया था। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और पहली बार स्वराज शब्द किसने प्रयोग किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। खंड पाखिनी का भी इन्होंने स्थापना किया था। ये मूर्ति पूजा का घोर विरोधी थे। भारत नियोजन का वास्तुकार पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। ध्यान रखना है, भारत नियोजन इंडियन प्लान का कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और एक होता है भारत का आर्थिक सुधार, वहाँ पे होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, शायद दोनों क्वेश्चन है इसमें। सबसे कम मृत्यु दर भारत के किस राज्य में है? तो केरल में। और सर्वाधिक मृत्यु दर मध्य प्रदेश में। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था भारतीय संविधान सभा में। और इससे पहले कुछ देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंदन सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 88 हुए थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये राज्यसभा की गणपूर्ति हो या लोकसभा की गणपूर्ति हो, उसके कुल सदस्य का 1/10 माना गया है। तो लोकसभा का 550 सदस्य है, तो यहाँ पे 10% 55, और यहाँ पे राज्यसभा का 250 है, तो इसका 10%। मतलब कि राज्यसभा में संचालन के लिए कम से कम 25 सदस्य का होना जरूरी है। 25 से कम सदस्य होने पे राज्यसभा का सत्र नहीं चालू होगा। और लोकसभा में कम से कम 55 सत्र होना जरूरी है। इससे कम होने पर लोकसभा का सत्र चालू नहीं होगा। किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है? तो बृहस्पति ग्रह को। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में एक पहाड़ी है, 3 पहाड़ी, पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। तो बीच में जो जयंतिया है, जयंतिया पर सबसे साइड में गाड़ी है। यहाँ गारो पहाड़ी पर होता है संतरा की खेती। और ये जो खासी पहाड़ी है, यहीं पे खासी पहाड़ी पे ही विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है। खासी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होता है पूरे विश्व में। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम है। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 तक इस पर, नेफा पर इंग्लैंड का प्रभाव था। 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश से, मतलब इंग्लैंड के प्रभाव से छुटकारा मिला। 1972 से भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ किस गवर्नर के शासनकाल में स्थापित हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1920 से भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ हुआ था। और भारत का पहला व्यक्ति जिसने ICS की परीक्षा पास की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदू तथा
ईरानी वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है ताजमहल में। दक्षिण भारत का आर्जीकरण किया था अगस्त ऋषि ने। फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी को दर्शाने के लिए उपयुक्त होता है। फिलिप वक्र ध्यान रखना है। एकमात्र जैविक खेती करने वाला राज्य जो है सिक्किम है। सर्वाधिक झूम की खेती नागालैंड में होती है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? राजेंद्र सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में देने वाला सम्मान है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक एज में और हिमालय का निर्माण हुआ है पिलोजोइक एज में। सर क्रीक और 24वीं समांतर रेखा गुजरात के कच्छ के रण में, ये दोनों सर क्रीक और 24वीं समांतर रेखा ध्यान रखना है, दोनों जो है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का निर्माण करने वाला लाइन है। सर्वाधिक दैनिक तपांतर कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था। निष्क्रिय विरोध अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। भारत का आर्थिक सुधार का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इससे पहले वाले में क्या था? इससे पहले वाले में हम लोग देखे थे भारत नियोजन का वास्तुकार पीवी नरसिम्हा राव। भारत नियोजन का वास्तुकार पीवी नरसिम्हा राव। और यहाँ पे था कि भारत आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह। समुद्र तल पर पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। इस सारे क्वेश्चन को याद रखना है। इसका PDF निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेना है। वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। मौर्य काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था तक्षशिला और यहीं से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्राप्त हुआ था। और गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा हुआ था। और पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा 500 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए दान में दिया गया था। बिहार के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रामधारी सिंह हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष में सरोजनी नायडू थी, ये 1925 में बनी थी। इल्तुतमिश बिहार का सूबेदार मलिक जानी को बनाया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 ईस्वी में किया गया था और 1975 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। हुन को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के काल में सर्वाधिक हुन का आक्रमण हुआ था। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने हम बाबा अलमनदेव की जल संधि जो हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी में थे CF एंड्रयूज। खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। खालसा भूमि क्या होता है कि वैसा भूमि जिसको अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो शासक दान के रूप में दे दिया गया था, उस भूमि को पुनः वापस प्राप्त करना खालसा भूमि कहलाता था। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी 1879 ईस्वी में। रामोसी कीर्तक जत्था, ये रामोसी विद्रोह से संबंधित है। रामोसी विद्रोह भारत के महाराष्ट्र से शुरुआत हुआ था। ये कृषक विद्रोह था। रामोसी कृषक जत्था। इसकी स्थापना या शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। गदर क्रांति क्या था? गदर क्रांति 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा शुरुआत किया गया था और ये भारत के बाहर से स्टार्ट करने वाला प्रथम क्रांति था और ये विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंकने के बदले शुरुआत किया गया था। दोस्तों, ये था हम लोग का 50 क्वेश्चन का सीरीज। मिलते हैं कल फिर।